बोकारो में आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने एक अंतर प्रांतीय गिरोह से जुड़े 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके 3 लाख से ज्यादा की नकदी, सोना एवं चांदी के जेवरात तथा लाखों के अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए अपराधियों का इंटर स्टेट कनेक्शन मिला है और इनमें 3 सक्रिय अपराधी हैं और 2 रिसीवर हैं जो चोरी के सामानों को खरीद कर उसे गलाया करते थे। इस गिरोह की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि यह रात के अंधेरे के बजाय दिन के उजाले में घटनाओं को अंजाम देता था और फिर अपने ऑपरेशन को सफल करके रफू चक्कर हो जाता था। अमूमन पुलिस रात में पेट्रोलिंग पर जोर देती है, लेकिन यह गिरोह अपने नए तरह के अपराध की शैली से खौफ और परेशानी का कारण बना हुआ था। बोकारो पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा है। ताबड़तोड़ घटनाओं के बाद एक एसआईटी का गठन डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश कुमार गुप्ता और एसडीपीओ बेरमो बीएन सिंह के नेतृत्व में किया गया। फिर इसने गिरोह का उद्भेदन किया और इनके हाथ में हथकड़ियां और कमर में रस्सियां डाल दी। हुई 26/7 को रेलवे कॉलोनी में वालीडी में हुई, फिर 2-3 की रात में गोमिया में 2 चोरियां हो गई। ये सब चोरियों की घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए, गृहभेदन की घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए और जो इसमें संलिप्त है उनको गिरफ्तार करने के लिए एक छापामारी दल जो है डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में जो है गठित किया गया था और उसमें हमारे जो बहुत सारे थाना प्रभारी भी इसमें शामिल थे। तो अलग अलग सोर्सेज से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए और हमने जो है यहाँ पर लगभग 5 लोगों को जो इसमें कांड में संलिप्त थे गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है चोरी किए हुए जवाहरात और सामग्री और कैश जो है बरामद किया गया है। इन्होंने जो है अपने स्वीकारोक्ति बयान में बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, इन सभी जगह पे कई मल्टीपल घटनाओं को अंजाम देने को स्वीकार किया है और उनका कहना यही था कि हम लोग जो है दिन के टाइम में चोरी करते थे और जो सरकारी क्वार्टर बंद पड़े रहते थे कुछ दिन के लिए, उनको लगता था रेकी करते थे, तुरंत 2-3 दिन में रेकी करके जो है इसको घटना को अंजाम दे देते थे। और गौरतलब बात ये भी है कि जब ये लोग मतलब कर रहे थे, हम इनको पकड़े तो ये लोग दोबारा एक घटना ही करने जा रहे थे। तो मतलब उसी मान लीजिए घटना तो प्रिवेंट हुई और पुरानी घटना भी जो है डिटेक्ट हुई। तो जो गिरफ्तार हुए जिन्होंने जो चोरी का काम करते थे उसमें जो 3 मुख्य हैं, राजू अंसारी उर्फ मछली वाला, ये आपका जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। फैयाज अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी, ये सराफतपुर थाना जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। आबिद अंसारी, ये भी जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। ये 3 मुख्य चोर हैं और इनकी काफ़ी जो है विस्तृत आपराधिक इतिहास है जो अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 2 मुख्य रिसीवर हैं वो राहुल कुमार वर्मा, ये भी जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है, और रवि शिंदे, ये झरिया धनबाद का रहने वाला है। ये 2 रिसीवर थे, ये ज्वेलरी वुलरी पिघलाने का वगैरह का काम करते थे। तो इन्होंने मतलब ये इनका पूरा चेन था इस तरह से। जो बरामदगी है अगर उसकी बात करें तो 3,07,600 रुपये जो है कैश बरामद हुआ है। 97 ग्राम जो है सोना बरामद हुआ है। 1 किलो चांदी जो है ब्रिक के तौर पर, और उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी मात्रा में जो है सिक्का और बिछिया पायल वगैरह, टोटल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 2 किलो चांदी बरामद हुई है। 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो घटना में भी प्रयोग की गई थी। दिन के उजाले में इस गिरोह का काम करने का अपना अलग तरीका था और अनअपराधी गिरोह से गिरोह का तरीका जुदा था। बोकारो जिले के दुगधा, चंद्रपुरा, बोकारो, गोमिया, बालीडी समेत कई थाना क्षेत्रों में गिरोह के आतंक के बाद एसआईटी की पकड़ में यह गिरोह आ ही गया। दिन के उजाले में अपराधियों की कार्यशैली सामने आने के बाद अब बोकारो पुलिस के लिए नए ढंग से पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन इसी के साथ जन सहयोग की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, क्योंकि बिना जन सहयोग के पुलिस के काम को आसान नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह भी मानते हैं। जनता हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस तो हर जगह नहीं रह सकती 24 घंटा। हम कोशिश कर रहे हैं जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, जो टाइम होता है सेंसिटिव टाइम, उस पर हम लोग खास तौर पे अलर्ट रहे हैं। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, एसडीपीओ मॉनिटर करते हैं। बट जो ऐसे टाइम है जब नॉर्मल है, सब कुछ शांत है, तो उस टाइम पे पब्लिक को भी अलर्ट रह के हमें सहयोग करना होगा कि अगर कुछ ऐसा पता चलता है तुरंत जो है सूचना दें ताकि पुलिस कार्रवाई करे। आज ही मेरे पास एक एयरटेल की टीम आई हुई थी, उन्होंने बताया कि कल कहीं पे बैटरी चोरी करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने तुरंत बताया थाने को, पेट्रोलिंग में जाके उसे बचा लिया और वो बैटरी छोड़ के भाग गए। तो मतलब अगर सूचना टाइम से मिलेगी तो पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। आस्था ज्वेलरी वाले में भी पुलिस को सूचना मिलने के बहुत ही छोटे टाइम में पहुंच गई थी। वो बात है, ये और है कि सूचना थोड़ा सा देर से प्राप्त हुई कि
वो लोग भागने में उस टाइम कामयाब रहे थे। तो ये हमारा पुलिस को जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा तो पुलिसिंग जैसी होनी चाहिए जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। सर, ये दिन के उजाले में जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर क्या अब आपको लगता है कि नए सिरे से पेट्रोलिंग की व्यवस्था कुछ करनी पड़ेगी? देखिए, अगर हम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सारे लिमिटेड है, मैंने आपको वही बताया कि इसमें सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते दिन में चोरियां एक गैंग कर रहा है तो हम रात की पेट्रोलिंग को वीक कर देंगे। तो मैन पावर उतना ही है, सारे रिसोर्सेज उतना ही है, उसी में हमें काम चलाना है। सर 55 के पुलिस के हत्थे-चरे गिरोह के सदस्यों पर दर्जनों मामले दर्ज हैं और इस गिरोह की सक्रियता बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उजागर हुई है। ऊपर 55 कांड दर्ज है और जो दूसरा अपराधी जो है फैयाज अंसारी, इसके ऊपर 25 कांड दर्ज है और जो तीसरा है आबिद अंसारी, इसके ऊपर 19 कांड दर्ज है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्रोफेशनल ये लोग क्रिमिनल्स थे और काफ़ी एक अच्छी उद्भेदन हुआ है और घटना करते हुए, जैसा हमने बताया, एक घटना को प्रिवेंट भी किया हमने और उम्मीद है कि जब ये जेल में रहेंगे तो आगे भी कुछ घटनाएं बचेंगी उस पीरियड में और हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है ना कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट को थोड़ा खुद से मॉनिटर करके देखें कि इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी हो। गिरोह के उद्भेदन के साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी ने पुलिस को थोड़ी राहत दी है, लेकिन अभी भी इस गिरोह से जुड़े हुए कई अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती के तौर पर हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि ताबड़तोड़ हो रही गिरे भेदन और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और उनके आतंक से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।